जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। भगवान जिनसे प्यार करता है उन्हें चाहे भरतपुर में रहते हो चाहे जयपुर में रहते हो, उन्हें अपने आप बुला लेता है। लेकिन जो भगवान से प्यार करेगा उन्हीं को तो भगवान बुलाएगा। और भगवान किन को प्यार करेगा? जो भगवान से प्यार करेगा। और जिन्हें सिर्फ अपने जीवन में राग, द्वेष, ईर्षा, लड़ाई झगड़ा, पीना खाना, इनसे फुर्सत नहीं है, वे जब गांव में रह रहे होंगे तो उल्टी पंचायत करेंगे, क्योंकि उनके हाथों से कभी भला काम हो ही नहीं सकता। जो आयो जा काम को तापे और न होए, हैं? तो भैया जब हमें ये पहचान करनी होए कि ये हंस है कि ये बगुला है, तो कछु मत करो, नेक मोती डाल के देखो, हंस होगो तो चुगेगो और बगुला होगो तो मुंह फेर लेगो, है? ऐसे ही अब यहां ये मोतियों का 7 दिन का मेला लगाए, मोती बिखेरे जाएंगे। इन मोतियों को चुगने में जो मुंह फेर ले, वे चाहे मूसेपुरा के हों चाहे रामगढ़ के हों चाहे फतेहाबाद क्षेत्र के कोई भी क्यों न, जो मुंह फेर लें, जिन्हें अच्छो न लगे ये कार्यक्रम, वे बुरो माने तो 100 बार माने बगुला हैं, मनुष्य के रूप में आ गए। और जिन्हें देखो संत भगवान कहां से आ रहे हैं, पैदल पैदल आ रहे हैं। और जो हंस होंगे ना, हमारे यहाँ देखो जन कहां से, शमशाबाद से, आगरा से, हैं, जन कहां से लोग, मनोना से, हैं, नगला बिंडवान से, हैं, कहा, क्योंकि हंस तो पता चल जाए कि मोती बिखर रहे हैं, फिर उससे रुका नहीं जाएगा। और बगुला तो जो कहोगे जिन कहा जी फालतू को काम कर रहे हैं, अरे न कुछ ऐसा करते जो मूड बन जाता, न अंग्रेजी बटवा देते कि देसी बटवा देते इतने पैसा में, हैं, न मूड बन जाता। तो वैसे तो मैं कहता हूं कि कथा में जो, इस कथा में जिनका धन लग रहा है, जिनका मन लग रहा है, जिनका तन लग रहा है, और जिसके परीक्षित कुलगुरु बने हैं, आज पहली बार मैं कह रहा हूं कि वे यजमान धन्य हैं जिन्होंने अपने कुलगुरु को परीक्षित बनाया है। वो यजमान धन्य है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जब आया, मैंने बोर्ड पे पढ़ा कि राधा कृष्ण शर्मा जी चिकसाना वाले। मैंने कहा भैया मैंने तो ये सुना नहीं है नाम, और मैंने तो चिकसाना भी नहीं सुना, मेरी कथा के परीक्षित बन रहे हैं, कौन है? तब बालक ने बताया आकर के, आकाश ने, कि ये हमारे सबके कुलगुरु हैं। मेरे मन में बड़ा एक अजब सी फीलिंग आई कि इतनी बड़ी सोच, इतनी अच्छी सोच, लेकिन ये सोच जिनको भा नहीं रही, उनके तिन्हे विधाता बाम, तिन्हे विधाता बाम, समझ लो उनको विधाता उनके लिए टेढ़ा हो गया है। उनके बुरे दिन हैं, उनकी बुरी सोच है, उन्होंने नरक का रास्ता चुन लिया है। जिन्हें अच्छा काम न भाए वो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? और जिसे बुरा काम न भाए फिर वो बुरा आदमी कैसे हो सकता है? तो मैं इस मूसेपुरा में बहुत साल पहले कभी
आया था। फिर मेरा मन था कि मैं आऊं तो अब वैसे नहीं कि कभी रोटी खाए हुए आऊं, कि वैसे ही चले आऊं। मेरा मन होता था आऊं तो भगवान की गंगा लेकर के आऊं, कथा की गंगा लेकर के आऊं। तो आज मुझे बहुत खुशी है और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ इतिहास की ज़्यादा बातें नहीं, साधकों के काम की ज़्यादा बातें हैं। अपने जीवन के उलझे हुए सूत्रों को सुलझाने वाली बातें कथा में से निकाल करके परसने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना भक्तों का क्षेत्र है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्यारा। अब कोई दारू को प्यारो होगा वो थोड़ी ले पावेगा, कई बुरे कर्मन को राक्षसन को प्यारो होगा वो थोड़ी ले पावेगा। वो तो बात बात पे बाको खून जरेगा, बाकी आंत फूकेंगी, बोले जी अच्छा काम कैसे हो रहा है। तो उन व्यक्तियों की शब्दों से पहचान कर लेना, मुंह मत लगना, क्योंकि यदि हम मुंह लगेंगे तो फिर वैसे ही हम हो जाएंगे। और एक बात बताऊं, जब कभी कोई काम शुरू करोगे अच्छा जीवन में तो थोड़े से विघ्न आएंगे, पहले थोड़े से विघ्न आएंगे, लेकिन जब हम थोड़े 4 कदम आगे निकल जाएंगे तो विघ्न ही फिर हमारे जीवन में सीढ़ी बन करके खड़े हो जाएंगे कि अब हमसे पार हो जाइए। हम 15-20 मिनट आज चर्चा करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चित् नुतं शरण्यम् हृदयार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्तां सञ्जीवयत्यादिदेवम्
यत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवधनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरो अवसर्व। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमि बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सब ही मिलती जिय ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मैं हृदय से नमन करता हूँ। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान मेरे प्रिय सभी संत भगवान चैनल से जुड़े हुए और मेरे सन्मुख विराजमान मेरा सभी प्रिय श्रोता समाज आप सबको भगवत भाव से मैं नमन करता हूँ। आओ भगवन नाम राम जय
हम भागवत कथा क्यों करा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं, उसे हम समझें। ये जीव जो है एक यात्रा पर है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर की संतान हैं, अंश हैं, लेकिन माया की भूल भुलैया में आकर के इस माया के नगर में भटक गए हैं। और ऐसे भटके हैं कि जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और रास्ता दिखाई न दे कोई बात नहीं, कम से कम जब तक दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ढूंढने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन जो रास्ता परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं है, इसको क्यों मरा रहे हो? जो रास्ता परमात्मा की तरफ नहीं, ठाकुर जी से दूर ले जाता है, इसमें पीछे शोरगुल है, उसे कम करो। जो रास्ता ठाकुर जी से दूर ले जाता है, हम उस रास्ते पर और चल बैठे हैं, उसे अपना रास्ता मान बैठे हैं। हम यदि किसी से कहें कि भैया भजन करो, क्या कहता है आदमी? महाराज 2 बेटी हैं, एक बालक है, बस मैंने पढ़ा रहे हैं, इनको ब्याह कर दें, बस हमारा तो ये तो जाइए भजन समझ रहा क्यों हम तो। और हम तो विनय ठाकुर जी मान की सेवा करते हैं, बालक नहीं ठाकुर जी मान की सेवा करता है। बालक पैदा करके बिने पावन पे खड़ो करे वो भजन मान लो, तो फिर जा भजन है तो कुत्ता सबसे ज्यादा कर रहे हैं, सुअर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। जी भजन नहीं है, ये कर्तव्य का पालन है। इसके साथ साथ अपनी यात्रा को जहां से हम, इसमें पीछे जो शोरगुल है उसे कम करो। वक्तव्य में आवाज क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हम शुरू में बोल रहे थे तब फिर भी ठीक था, नहीं बीच बीच में पीछे से शोर आ रहा है। तो जो रास्ता ठाकुर जी की तरफ जाना चाहिए, हम उसे भूल गए हैं। भगवान की कथा उस रास्ता को याद ही नहीं दिलाती, उस यात्रा को तय कराती है। वो यात्रा है क्या? संसार के कुसंग से, दुसंग से हमारे अंदर जो विकार आए हैं, मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके लख बिरले न पाए। तो जो विकार हमारे मन में आए हैं, हमारे जीवन में आए हैं, उन विकारों को समझना और भगवान से, भगवान के नजदीक पहुंचाने वाले सद्गुणों का जीवन में धारण करना, उन्हें बढ़ाना, ये भगवान की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जब हम कथा में बैठते हैं तो हमें समझ में आता है। वैसे तो हमें समझ में नहीं आता कि
विकार क्या हैं, सद्गुण क्या हैं, और हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। लेकिन कथा हमें याद दिलाती है और यात्रा को तय भी कराती है। जैसे किसी को गांव में सांप काट लेता है ना, तो लोग बुला करके लाते हैं वो जहर उतारने वाला, और वो नीम को लहरों लेके और उसके ऊपर झाड़ो लगावत हुआ और मंत्र बोलता हुआ चला जाता है। और जब वो झाड़ा लगाता है तो जहर उतरता हुआ चला जाता है, और जो जिसे सर्प ने खाया है उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और जहर उतर ही गया। ऐसे ही भागवत जी के मंत्र जब हमारे कान के द्वारा हृदय में जाते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, तो हमारे हृदय में जो जहर चढ़ो है संसार के संग को, संसार सर्प के डसवे को, वो जहर धीमे धीमे उतरता चला जाता है। और जहर से हमारी जो आंखें बंद हो गई थी, हमें दिखना बंद हो गया था सही सही रास्ते का, फिर वो हमें रास्ता चमकने लगता है, दिखने लगता है। करे भाई हम तो का समझ बैठे, और वास्तविकता तो ये है, सत्य क्या है और झूठ क्या है वो समझ में आने लगता है। तो ये भागवत जी जो है हमारी यात्रा को केवल बताती नहीं है, यात्रा को तय कराती है। भैया ये कथा कोई अभी की नहीं है, 2-4 साल पुरानी नहीं है, 2-4 हजार साल पुरानी नहीं है, ना ना ना, ये लाखों लाखों बरस पुरानी है। और यही इस कथा की दिव्यता है। जब साउंड की सेटिंग अच्छी होती है तो ये बजता हुआ भी अच्छा लगता है, और जब सेटिंग गड़बड़ होती है तो फिर यह करता है। किसी चीज की दिव्यता कब मालूम पड़ती है? दिव्यता तब मालूम पड़ती है जब कोई हजारों साल पुरानी होने के बाद में भी उस वस्तु में विकार न आए। जैसे गंगा जी का जल है, गंगा जी का जल हजारों साल पुराना होने पर भी न सड़ता है, न कीड़े पड़ते हैं, न खराब होता है। और साधारण जल सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही ये कथा लाखों लाखों बरस पुरानी होते हुए भी इसमें आज तक कभी अरुचि नहीं हुई व्यक्ति की। ये पुरानी सी नहीं लगती, ये हमेशा नई लगती है, हमेशा नई। यही इस कथा की दिव्यता है। यदि तुम्हारो पड़ोसी तुमते एक ही बात है रोज कहे, कल वाली कहानी है फिर सुनावे, तो तुम तुरंत भाई मोह पकड़ लोगे, बोले भैया कल ही तो सुनाई तेने हैं। लेकिन भगवान की कथा है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा। पंडित जी ये पैसा चढ़ाए हुए आए हैं, मैं दर्द करूं, पहले तो मैं दर्द करूं। अब
अब यहाँ लेके जानी चाहिए, वहां रखी जानी चाहिए। बैठ जा, कल से कर लेंगे, है ना, परसों से कर लेंगे। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, भक्तों की आरती है नित नई पुरानी। ए बच्चियों, अभी ऐसे बीच में नहीं, बीच में नहीं। है नित नई, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, मुनियों की आरती है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। ये कथा सबसे पहले सृष्टि के आदि काल में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान करी थी, जिस समय ब्रह्मा जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। मुझे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था।
उस समय ब्रह्मा जी को प्रदान करी, लेकिन उस समय ये 4 श्लोकों में थी। अहमेवासमेवाग्रे। फिर ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुई। फिर नारद जी महाराज ने ये कथा व्यास जी को प्रदान करी। व्यास जी एक बार अपनी झोंपड़ी में बड़े दुखी थे। बोले व्यास जी महाराज संत होकर के, महात्मा होकर के भी दुखी? बोले दुखी तो महात्मा भी होते हैं, लेकिन एक अंतर होता है दुख में। संसारी लोग तब दुखी होते हैं जब किसी दूसरे को सुखी देख लेते हैं। संसारी लोग जब दुखी होते हैं जब अपने पड़ोसी को सुखी देख लेते हैं, और महात्मा तब दुखी होते हैं जब किसी को दुखी देख लेते हैं। पर सुख सुख दुख दुख देखे पर। साधु का लक्षण है कि दूसरे का दुख सहन न कर पावे। साधु है, और दूसरे का दुख सहन न कर पावे वो साधु है, और दूसरे का सुख सहन न कर पावे वो संसारी है। दुखी दोनों होते हैं, लेकिन एक का दुख उसका पतन करता है, उसकी असुरता को बताता है, और एक का दुख उसकी साधुता को और उसकी महानता को बताता है। दोनों का दुख अलग अलग है। पर सुख देख जरन सोई छई। असुरता को बताता है कि दूसरे के सुख को देख करके, अब जैसे ये कथा करी जा रही है, ये कथा किसी एक की व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि हमारे पंडित जी इसके परीक्षित बने हैं और ये सब क्षेत्र के कुलगुरु हैं। लेकिन तो भी कुछ लोगों को ये सहन नहीं होगा कि जहां में कोई नाम नहीं कज जाए, जहां में काऊ को नाम नहीं है जाए। अब जो सेवा करेगा उसे तो परमात्मा यश भी देगा, वो यशस्वी भी होगा, तपस्वी भी होगा, मनस्वी भी बनेगा, उसे परमात्मा उसका यश बढ़ाएगा। है, लेकिन वो जिसको रोग लग गया है जलन का, ईर्ष्या का, वो सहन नहीं कर पाएगा। ये असुरता की निशानी है। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े ऐसे भी होंगे जो बड़े खुश हो रहे होंगे, बड़ी बूढ़ी माताएं बड़ी खुश हो रही होंगी, बच्चियां बड़ी खुश हो रही होंगी, और जिन्होंने अपनी मेहनत पर ये कार्यक्रम रखा होगा उसको मन ही मन दुआ दे रही होंगी कि भैया तुम ले आए, नहीं हम कहाँ जा पाते, दूर दूर हैं, तुम ले आए तो यहाँ कथा सुन लेंगे। इनके मन से दुआएं निकल रही होंगी। तो इन दोनों में ये अंतर है। जो दूसरे के यश को देख करके, सुख को देख करके जो सहन न कर पावे वो असुर है, और जो दूसरे के दुख को सहन न कर पावे वो साधु है। तो व्यास जी महाराज दुखी थे क्योंकि वो संसार का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था। चारों तरफ अशांति दिख रही थी, लोग विकारों से ग्रस्त हो रहे थे। तब व्यास जी महाराज उनकी कुटी पे आए। व्यास जी ने पूछा क्या बात है, क्यों दुखी हो? बोले मैंने 17 पुराणों की रचना करी है, लेकिन संसार ने उस 17 पुराणों से कोई अपने जीवन में सद्गुण धारण नहीं किए, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ और वे दुखी हैं। और मैंने उनके दुख के निवारण के उन ग्रंथों में हजारों उपाय बताए, पर न लोगों ने समझे और न लोगों ने करे। उपाय तो करते नहीं है और दुखी रहते हैं, तो फिर वो दुख हमें दुखी करता है, व्यास जी कहते हैं। तब तो नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने जो 17 पुराण रचे हैं उसमें एक दिक्कत है। बोले क्या? आपने विधि, निषेध, कर्म, क्रिया इन सब का बहुत ज्यादा वर्णन किया है, और ये आदमी को कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। बोले तो
बोले ऐसो सरल ग्रंथ बनाओ जामे भगवान की भक्ति को वर्णन होए, जामे भगवान की रसीली कथाओं का वर्णन हो, जामे हृदय अपने आप संसार के चिंतन को छोड़ करके जबरदस्ती भगवान के चिंतन में अपने आप खिंच जाए, ऐसी कोई ग्रंथ की रचना करो। व्यास जी ने कहा तो आप ही बताओ। तब नारद जी ने कहा कि लो, वो चतुश्लोकी जो भागवत थी वो नारद जी ने व्यास जी को दे दी। बोले ले इसका विस्तार करो। तब व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक उन्हीं में से बनाए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पद्मने येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यास जी महाराज ने विस्तार करके ये ज्ञान का दीपक और हम सबके लिए जलाया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। और वह ये ज्ञान जो बाहर का दीपक होता है ना, वो तो बाहर उजाला करता है, लेकिन ये जो ज्ञान का दीपक है ये अंदर उजाला करता है। तो 18,000 श्लोकों की रचना व्यास जी महाराज ने करी। और यह भैया वही कथा है जो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के बीच में, जिसमें शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में और सूत जी महाराज उस कथा के वक्ता के रूप में, और एकाध सप्ताह की कथा नहीं भाई जी नैमिषारण्य में, एकाध महीना क्यों नहीं, एकाध साल क्यों नहीं, सालों सालों तक यह कथा नैमिषारण्य में चली थी। इसलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहे बहुविधि सब संता। तो भैया ये वही कथा है जिस समय सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए तो शौनक जी महाराज ने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे हृदय में कुछ ऐसी कथा का श्रवण कराओ कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों प्रबल हो जाएं, जग जाएं, पुष्ट हो जाएं और संसार की आसक्ति खत्म हो जाए, संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता तब तक परमात्मा से मिलने की उत्कट जिज्ञासा प्रकट नहीं होती है। तो भैया इस प्रकार से हम कथा के इन संवादों की चर्चा आगे की अब कल करेंगे। आज इतना ही। अब एक भजन और उसके बाद आरती। खड़े हो जाओ। और हमारे पंडित जी जो है ना वृद्ध तो हैं ही, यदि नीचे नहीं बैठा जाए तो कल सोफा उपा की व्यवस्था कर ली जाएगी। श्री हो मेरे श्याम सलोने सरकार, ई को डालो। बना दो बिगड़ी मेरी। भजन के समय पे पीछे हट जाया करें, सभी पीछे हट जाओ। नाचने वाले आगे आ जाया करें, पीछे हट जाओ। परीक्षित भी एक साइड में आ जाए, दोनों एक तरफ। अब आप लोग जो बच्चियां हैं पीछे हट जाओ, पीछे किसको 4-4 कदम पीछे
अरे तुम्हें तो कह रहे पीछे खिसको। अब ये बीच में जो खाली जगह है, यहाँ जो भक्ति में नाचेंगे उनके लिए है। वे आगे आ जाएंगे। गद्दा को हटा दें, सिकोड़ दो। हमारी तरफ रहो। जो बच्चे बच्चियां पीछे नाच रहे हैं वो आगे आ जाओ, खाली जगह है आगे। वो मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे सावरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाबे बिहारी, वृंदावन के बाबे बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाबे बिहारी, वृंदावन के बाबे बिहारी। मेरे हो मेरे, हो मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सजन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। कृष्ण भगवान की जय।